दोस्तों वैसे तो अंडे को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन उसे 3 प्रकार का ज्यादातर बताया जाता है। पहला होता है सेल, यानी कि जो पहला इसका जो छिलका होता है उसको हम सेल बोलते हैं, जो कि करीबन 10% होता है। सेकंड नंबर पर होता है इसका नाम व्हाइट, जो एल्बुमन होता है इसके अंदर, वो है करीबन 60% तक होता है। तीसरा होता है एग योक, यानी कि इसका पीला भाग होता है, जो करीबन 30% तक होता है। दोस्तों अब दूसरी चीज ये कि अंडा टूटता क्यों नहीं है। देखिए, अंडे में जो पूरी ताकत यहाँ पे हम दबाते हैं तो पूरी ताकत में विभाजित हो जाता है, यानी कि प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, जिससे कि अंडा टूटता नहीं है। जैसे कि हम मान लें कि हमारी हड्डी मान लो, क्या हम हड्डी को सीधा तोड़ सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से अंडा भी है, क्योंकि जैसे हमारे जो बल लगाते हैं उसकी सारी शक्तियों को बांट देता है, जिससे कि दबाने से यह अंडा टूटता भी नहीं है। तो बात कर लेते हैं अब स्टैंडर्ड एग का वेट क्या होना चाहिए। देखिए, लार्ज का होता है 57% और मीडियम का होता है 50% और जो स्मॉल होता है उसका 32%। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड वेट ही होता है, लेकिन जैसे आपने देखा ही होगा अंडे छोटे बड़े भी होते हैं, तो उसके हिसाब से भी बांटा गया है। कोको पाउडर क्या होता है? कोको पाउडर कोकोआ बीन से बनता है, यानी कि जब हम कोकोआ बीन्स को पहले हम रोस्ट करते हैं, फिर उसे ग्राइंड करते हैं, यानी कि उसे पीसते हैं। जो उस प्रक्रिया से जो फाइन पाउडर बनता है उस चीज को हम कोकोआ पाउडर बोलते हैं। यह बहुत ही कड़वा होता है दोस्तों, और यह केक, स्पॉन्ज और बिस्किट में, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। वैसे तो काफी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं बेकरी कलर के लिए। दोस्तों जब हमारे पास कलर खत्म हो जाए तो हम कुछ चीजों को मिला के, यानी कि एक दूसरे को कलर को मिला के नया कलर बनाते हैं। जैसे कि रेड और येलो को मिलाएंगे तो बनेगा ऑरेंज कलर, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा वॉयलेट कलर, और ब्लू और येलो को मिला के बनेगा ग्रीन कलर। ऐसे हम कुछ कलर को मिला के यूज करते हैं। टेम्परिंग चॉकलेट वह प्रक्रिया होती है जब हम चॉकलेट को डबल बॉइलिंग पे हीट करते हैं। अब उसमें अलग अलग होता है दोस्तों हीटिंग का, जैसे कि डार्क, व्हाइट और मिल्क का, ये अलग हीटिंग पे आता है और उसे फिर करीबन ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो गर्म से ठंडा हुआ, हम फिर उसकी जो चॉकलेट बनाते हैं, तो उन दो बीचों को हम टेम्परिंग बोलते हैं। दोस्तों डार्क का जो टेम्परिंग टेम्परेचर होता है वह करीबन 48 डिग्री तक होता है, और व्हाइट का और मिल्क का इसमें 2% और नीचे गिरा देते हैं। मिल्क का हो जाएगा 48% और व्हाइट का हो जाएगा 46%। फिर इस प्रक्रिया को ठंडा किया जाता है, यानी कि उसमें करीबन 20 डिग्री सेल्सियस गिरा दिया जाता है। जो डार्क का टेम्परेचर होता है वो होता है 30 डिग्री, और मिल्क चॉकलेट का होता है वो होता है 28, और जो व्हाइट का होता है 26। जो इन दोनों बीच की प्रक्रिया होती है, यानी कि ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा जो चॉकलेट करते हैं, उस चीज को हम टेम्परिंग बोलते हैं। कॉर्नफ्लावर क्या होता है? दोस्तों जो भुट्टे के अंदर जो सफेद चीज होती है वही कॉर्न स्टार्च होता है, और यह थिकनिंग एजेंट होता है। इसमें कोई ग्लूटेन नहीं होता है। यह छूने में बहुत हार्ड होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट में डालते हैं तो वो क्रिस्पीपन लेके आता है, यानी कि ये थिकनिंग एजेंट का भी काम करता है, और यह मेनली पुडिंग और सॉसेज में यूज होता है। कंडेंस मिल्क एक हाई फैट प्रोटीन है, यानी कि जब हम दूध को वाष्पीकृत करते हैं उसमें से जो वाटर रिमूविंग होता है, यानी कि वो भाप द्वारा चला जाता है, तो उसमें से जो 1/3% बचता है वह कंडेंस मिल्क होता है। यानी कि उसका मतलब है एक हाई फैट प्रोटीन, उसमें करीबन अप्रोक्सीमेटली 45% शुगर होता है। देखिए बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो विदाउट शुगर बना रही है, बट अप्रोक्सीमेटली सारी कंपनियों में शुगर एडिट किया जाता है, जिसे हम उसे कंडेंस मिल्क बोलते हैं। अगर हम कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से बनाते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ 2 सालों तक होती है, और ये मार्केट में करीब अलग अलग नामों से बिकते हैं, जैसे कि अमूल का मिठाई मेड के नाम से और नेस्ले का मिल्क मेड के नाम से आपको कंडेंस मिल्क मार्केट में मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इम्प्रूवर क्या होता है। देखिए दोस्तों, इम्प्रूवर भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है केमिकल इम्प्रूवर, दूसरा आता है नेचुरल इम्प्रूवर। देखिए नेचुरल इम्प्रूवर में हमारे एग, फैट, शुगर, सोया फ्लावर, माल्टा और मिल्क से यह नेचुरल इम्प्रूवर बनाए जाते हैं, यानी कि ये नेचुरल इम्प्रूवर होता है। और अगर हम केमिकल इम्प्रूवर की बात करें तो इसमें तो सारे जितने भी केमिकल्स हैं मोस्टली आ जाते हैं, जैसे अमोनियम, सोडियम, कैल्शियम, एसिडिक एसिड, लाइम वाटर, लैक्टिक एसिड, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे हमारे केमिकल इम्प्रूवर में देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें डाले जाते हैं। आप लोग तो सभी जानते हो कि बेकरी होती क्या है, लेकिन बेकरी और कन्फेक्शनरी में फर्क क्या होता है। देखो जितने भी हमारे बेकरी के आइटम है, यानी कि बेक प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड, कुकीज और फैंस वगैरह, जो भी हमारे पेटीज वगैरह, क्रोसो, बंस, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बेक आइटम, वो सारे बेकरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट में जो भी हम केक, पेस्ट्री, डेजर्ट, केक्स, फाउंटेन केक्स, चॉकलेट, जो भी हम फूड आइटम का काम करते हैं वो सारे डेजर्ट में आ जाते हैं। यही फर्क है जो बेकरी और कन्फेक्शनरी को दोनों अलग अलग बनाती है। लेकिन जब आप बेकरी का कोर्स करते हो तो आपको बेकरी और कन्फेक्शनरी दोनों सिखाई जाती है।